सर ने जो टॉयलेट का डिस्कशन किया था, जो बॉयज़ और गर्ल्स का इन्होंने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट्स की बहुत दिक्कतें थी। क्योंकि धन्यवाद अविनाश जी, आपने सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय का निरीक्षण किया। यहाँ के बच्चों से, यहाँ के शिक्षकों से तथा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने देखा यहाँ पे तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन आगे आकर के बताएगा कि पढ़ाई कैसी चल रही है कॉलेज में। कैन यू रेज योर हैंड या स्पीक योर नेम। मेरा नाम जैन मिश्रा है, माय नेम इज़ जैन मिश्रा, और मैं क्लास 12th PCM का हूँ स्टूडेंट। ओके। तो पढ़ाई तो सही चल रही है यहाँ पे, और क्या कहते हैं, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा मतलब कि सही नहीं है। जैसे कि स्पोर्ट्स मतलब कि टीचर्स कम है यहाँ पे, और स्पोर्ट्स ग्राउंड है लेकिन टीचर्स कम होने वजह से हो नहीं पाता स्पोर्ट्स। और सर कहीं पंखा नहीं चलता है मतलब सर, और फ्लोर्स नहीं है यहाँ पे। सर मैं दूसरे स्कूल के मुकाबले में पढ़ाई तो कर लेंगे, मतलब कि उनको बीट तो कर देंगे पढ़ाई में, लेकिन सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने स्कूल का वो सर थोड़ा ख़राब है। मैं पहले आपसे क्वेश्चन करूँगा, Yes. टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं? सर टीचर्स बढ़िया पढ़ाते हैं सर, जिन मतलब सर टीचर्स तो बढ़िया पढ़ाएंगे सर, वो स्टूडेंट के ऊपर होता है सर पढ़ते कैसे हैं। तो Okay. स्टूडेंट रेगुलर स्कूल आएंगे सर, सीखेंगे, जाहिर सी बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की आप मुझसे बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको किस चीज़ की कमी लग रही है? सर जैसे फ्लोर सर देख लीजिए, फ्लोर सर थोड़ा ख़राब है। थोड़ा सा नीचे सर करके डेस्क- कैमरा दिखा। सर डेस्क सही नहीं है यहाँ का। और सर ये यहाँ पूरा बिल्डिंग का दिखा दीजिए। बिल्डिंग में देखिए हर कमरों में यहाँ पे पहली चीज़ तो सीलन है। आप उधर कैमरा करके दिखाना। पहली चीज़ तो हर कमरों में सीलन है हर जगह पे। एंड जैसा सिटिंग की मैं बात करूँ तो कच्ची अभी भी इसके अंदर फर्शें हैं, यहाँ पे पक्की फर्शों का भी निर्माण नहीं किया गया। एंड विंडोज़ की बात करूँ तो दरवाजे खुले हुए हैं। दरवाजे तो इस साल लगवाए हैं अभी। ओके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है आपको? Yes, sir. टीचर्स तो ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, टीचर- प्ले ग्राउंड्स हैं, Yes, sir. लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है। टीचर की कोई पद भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर स्पोर्ट्स का टीचर ही नहीं जबकि है। कक्षा 1 से 12 तक खेल को सरकार ने माने कि अनिवार्य किया है, परंतु खेल शिक्षक का पद भी नहीं। कौन पढ़ाए? तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कैसे आप आगे करते हैं सर? स्पोर्ट एक्टिविटी को किसी एक टीचर को दे दिया हूँ जो थोड़ा सा खेल में रुचि रखते हैं, लेकिन उनके भी पीरियड सब लगे हुए हैं। उनको भी पीरियड प्राइमरी में भी पढ़ाना है, प्राइमरी के शिक्षक को दिया हूँ, और इंटर में इतिहास भी पढ़ाते हैं, तो उनको टाइम बहुत कम मिल पाता है बच्चों को खेल सिखाने के तो लिए। इससे आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे आपके विद्यालय से इंटर कॉलेज में बहुत तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो एक स्टेट लेवल पे वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपनी प्रतिभा नहीं दिखा जब हमारे पास खेल प्रशिक्षक ही नहीं है, और खेल प्रशिक्षक के बिना अच्छे खिलाड़ी निकालना संभव नहीं है। तो इसका ज्ञापन आपने सरकार को दिया है, इसका मैंने ज्ञापन तो सरकार को कैसे दूं, अपने शिक्षा अधिकारी को मैंने बता दिया है, जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनको, कि हमारे पास खेल शिक्षक नहीं है। और सरकार को भी पता है कि किन किन स्कूलों में खेल शिक्षक हैं, किन किन स्कूलों में खेल शिक्षक नहीं हैं। उनको पद देना चाहिए हर स्कूल को। अगर उन्होंने अनिवार्य किया है विषय, तो एक शिक्षक खेल का अनिवार्य रूप से हर स्कूल को देना चाहिए। जैसा भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ओलंपिक को बढ़ावा दिया है जी, तो उन्होंने तो चीज़ करी है, तो आला अधिकारी इतना मौन व्रत क्यों धारण करके बैठे हुए? आपने उनसे अभी संज्ञान नहीं लिया? सरकार की उदासीनता है कि विद्यालयों को अगर शिक्षक, खेल शिक्षक और जो विषय के शिक्षक रिटायर्ड हो गए हैं, अगर उनको नहीं देता है तो खेल के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको साइंस मैथ्स क्यों आप Yes. लेबोरेटरीज का क्या हाल है? आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तो यूज़ करते ही होंगे आपको। Yes. लेबोरेटरीज की क्या स्थिति है यहाँ पे? सर अभी स्थिति वहाँ सही नहीं है सर, बताया तो आपको सर, टीचर्स कम है सर, टीचर अभी बच्चे को मैनेज कर रहे हैं सर, वो कहाँ से नहीं, तो जो टीचर आपको यहाँ पे जो पढ़ाते होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो लेबोरेटरी में भी तो वही टीचर आपको ले जाते होंगे। यस सर अभी आप देख ही रहे हैं सर कि कोरोना वजह से स्कूल 3 दिन बंद रहा है सर। अभी लेबोरेटरीज ले जाएंगे सर, अभी क्या कहते हैं सर, बायो पढ़ाना भी, पहले लेक्चर तो लोग खत्म करता तो सर कुछ समझाएंगे। मतलब लेबोरेटरीज में कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ कोई पे? दिक्कत नहीं, मतलब पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं, सर, टीचर्स पढ़ाई में- कोऑपरेटिव Yes, हैं, sir. लेबोरेटरीज में भी आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे स्पोर्ट्स के टीचर नहीं है, Yes. ठीक है, तो जिस वजह से आप लोग स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर मैं भी देख रहा हूँ बहुत बुरी हालत में, जैसा वो भी सीलन दिखा दीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद लोगों तक अगर ये वीडियो जाए तो देखे कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की ये हालत है। इसके अलावा और कौन बोलेगा? आप लोग में से कोई बोलोगे?
कोई बोलेगा? और कोई बोलेगा? आप बैठ सकते हो। थैंक यू। कोई और है? आ सकते हो, आ सकते हो आप। कोई अगर बोलना चाहे, किसी को कोई और दिक्कत हो, आप हाथ उठा करके दिखा दो। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं पूछ लेता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की सबको प्रॉब्लम है? हाथ उठा दो अपना अपना, कैमरे से कवर करिए प्लीज़। पढ़ाई ठीक हो रही है? ठीक है। और लेबोरेटरीज में आप लोग की कोई दिक्कतें नहीं है? टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है? स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कौन कौन आगे आना चाहता है जिसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं मिल पा रही है? मतलब स्पोर्ट्स में लगभग सभी का इन्वॉल्वमेंट है, सभी चाहते हो कि आपके स्पोर्ट्स टीचर यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोग की परेशानी, जैसे सर ने भी बोला, कि एक बार सरकार से अवगत कराएं इस चीज़ को। ठीक है। और कोशिश पूरी हम लोग करेंगे। फिलहाल तो हम आपको भी विश यू ऑल द बेस्ट बोलेंगे। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें। हो सकता है कि सरकार अभी इस चीज़ पे ध्यान न दे पा रही हो, लेकिन आगे भविष्य में आपकी इन सब चीज़ों पे ध्यान दे। लेकिन अब भविष्य आपका है, तो आपको जो भी अभी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिस भी तरह से कराए जा रहे हैं, आप उसी में ही अपने भविष्य का निर्माण करिए। ठीक है, ताकि आगे चल के एक अच्छे नागरिक बन सके। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। विद्यालय के ही कमरे में आया हुआ हूँ, तो मैं खुद जा कर के भी देख रहा हूँ। अभी तो प्रिंसिपल महोदय मेरे साथ में चल रहे हैं, लेकिन मैं खुद जा कर के देख रहा हूँ। तो ये देखिए, ये सरकारी स्कूल के कमरे की हालत है। ये फर्नीचर के देखिए खिड़की दरवाजे खुले पड़े हुए हैं, और ये आपको कैमरे से मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हालत है। थोड़ा सा नीचे करके भी दिखाना भैया, रियलिटी ग्राउंड का। एंड ये ऊपर का पूरा नज़ारा है, जाला लगा हुआ है। इस स्थिति में सरकारी स्कूल चल रहे हैं, तो बहुत दयनीय स्थिति मैं इसको बोलूँगा। तो ये अभी मैं एक और कमरे में आया हूँ, तो मैं आपको ये MKSD इंटर कॉलेज की हालत में आपको दिखा रहा हूँ, जो कि पेपर मिल कॉलेज निशादगंज में है। सरकारी विद्यालय जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट से एडेड है। ये देखिए डैमेज है, प्लास्टर उखड़ा हुआ है, सीलन हर कमरे में दिख रही है, जर्जर बिल्डिंग की हालत है। गंदगी आप देखिए, पहले कॉलेज की विद्यालय की गंदगी देखिए, ना कोई पुताई हुई है ना रंगाई हुई है। मैं आपको फ्रंट पे आके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सब खुदा हुआ है। कोई गलत चीज़ मैं नहीं दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें आपको एज इट इज़ हैं मैं दिखा रहा हूँ। नीचे का कच्चा पूरा फ्लोर है, देखिए कई जगह पे गड्ढे भी हैं, इसमें बच्चों के पैर भी फंस सकते हैं, मोच भी आ सकती है। ये सामने टीचर पढ़ाते हैं। अभी इसमें कोई क्लासेस नहीं हो रही हैं, लेकिन मैं भवन के देखने के चक्कर में आया था। चलिए आगे बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि स्थिति क्या चल रही है। ये अभी मैं MKSD का आपको मैं अंदर का पूरा हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये पूरा लॉबी है, और वो सामने ऊपर अभी निर्माणाधीन है थोड़ा बहुत, अभी जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको दिखाई हैं व्यवस्थित तरीके से। मैं 1-2 क्लासेस में और चल के आपको बात कर लेता हूँ। अभी मैं 10th क्लास के स्टूडेंट से मिल रहा हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। कोविड के बाद काफ़ी दिन बाद आप लोग को स्कूल आना हुआ, तो टीचर्स सारे आ रहे हैं समय तो कि अच्छी चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। टीचर्स वगैरह प्रॉपर आ रहे हैं, सभी तरीके से पढ़ा रहे हैं, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ये कौन सा क्लास है आप लोगों का? 9th में हो? ओके। तो पहली चीज़ तो ये बताओ, पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही सबकी? अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? टीचर्स प्रॉपर आ रहे हैं, है ना? काफ़ी दिन बाद कोविड के स्कूल आना हुआ, कैसा लग रहा है सबको आके स्कूल? सबको अच्छा लग रहा है? घर वालों को भी शांति मिली होगी ना? हाँ। थोड़ा सा आपको एक चीज़ बोलूँगा, जूम करके दिखाना। ये जैसे कॉलेज है, थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम तो करा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सीलन बहुत ज़्यादा है कमरों में, एंड जो डोर्स वगैरह हैं वो भी प्रॉपर वे में अवेलेबल नहीं है। बच्चे तो बैठे हैं, अभी स्ट्रेंथ भी काफ़ी है। कोविड प्रोटोकॉल का कुछ क्लासेस में तो मैं देखा पालन किया गया है, मास्क प्रॉपर इन लोगों ने लगा रखे हैं। मैं थोड़ा सा उधर का दिखाना चाहूँगा, बिल्डिंग डैमेज है। और ये जो आपका नीचे का है, साफ़ सफाई रख रखाव पे भी इतना ध्यान नहीं है। देखिए, आपका क्लास है, थोड़ी साफ़ सफाई तो आप लोग भी रखोगे। जो भी कचरा आप लोग खाते पीते हो, उसको जहाँ पे आप पढ़ते हो, अपने घर में रहते हो, तो क्या आप बेड पे सारा कचरा फेंकते हो? नहीं फेंकते हो ना? तो आप ये कॉलेज में इसको क्यों डालते हो? जिसने भी फेंका हो या किसी ने ना भी फेंका हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कचरा जितना भी है इसको उठा के प्रॉपर डस्टबिन में डालें, क्योंकि आपको यहाँ पे बैठना है, पढ़ाई आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है? तो और किसी की तरह की कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग के कॉलेज स्टार्ट हुए हैं। थैंक यू सो मच। सर ने जो टॉयलेट का डिस्कशन किया था, जो बॉयज़ और गर्ल्स का इन्होंने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट्स की बहुत दिक्कतें थी, क्योंकि यहाँ पे ये कोविड विद्यालय है, तो यहाँ लड़कियाँ और लड़के दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो ये LNT के द्वारा सर ने जो वहाँ पे गए थे, जैसा इंट्रोडक्शन में मुझे बताया था,
तो ये टॉयलेट्स बनाए हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा ग्राउंड है कॉलेज का, जहाँ पर घास बहुत ज़्यादा उगी हुई है। बच्चों के पास प्रॉपर कोई टीचर ना होने की वजह से यहाँ पर कोई प्ले एक्टिविटी नहीं हो पाती है। और ये विद्यालय परिसर है जहाँ पर ये जूनियर प्राइमरी सेक्शन के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फ़िलहाल मुझे बस यहीं पे ये वीडियो आपको मैंने दिखा दिया कि ये MKSD इंटर कॉलेज है लखनऊ का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अविनाश जी, आपने सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय का निरीक्षण किया, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के शिक्षकों से तथा इनका यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने देखा। अगर ये बात जो यहाँ की पढ़ाई की बात है, अच्छी पढ़ाई है, लेकिन हमें शिक्षकों का अभाव है। हमारे यहाँ खेल शिक्षक का अभाव है, जो कि पद ही नहीं है, जबकि खेल के अध्यापक होना चाहिए। ये बात अगर हमारे शिक्षा मंत्री तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी कि हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए एक उपलब्धि होगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा फूटा है इसको भी सही कराएं, उनके पास तक ये सूचना अवश्य जानी चाहिए। धन्यवाद।